और अब बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे, सचेत करेंगे। हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो ये हम आपको बताएं। सबसे पहले यूपी की जब हम बात कर रहे हैं तो यूपी में कोरोना के 23 नए केस सामने आए हैं। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 196 हो चुकी है। प्रयागराज में कोरोना के 4 नए केस मिले। इसके अलावा लखनऊ और हमीरपुर में 5-5 केस मिले हैं, जबकि गाजियाबाद, फतेहपुर, अमरोहा में 2-2 केस सामने आए हैं। नोएडा, वाराणसी, महराजगंज, मेरठ में 1-1 और लखनऊ में बढ़ते केस पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। नए मरीज और ओमिक्रॉन की आशंका पर अलर्ट हो चुका है। रेड जोन में सर्विलांस और रैपिड रिस्पांस की टीम बढ़ाई गई है। मरीजों के संपर्क वालों की स्क्रीनिंग सैंपल लिए जा रहे हैं। आज से टीमें भी काम शुरू कर देंगी। तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है, क्योंकि अब केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है केसों में, और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर फिलहाल आ चुका है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जब्बार और विशाल जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जब्बार हमारे साथ हैं, इसके साथ लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले विशाल का हम रुख करते हैं। विशाल, केसेस देखिए बढ़ रहे हैं लगातार। आंकड़े भी दर्शकों को हम बता रहे थे किस तरीके से अलग अलग जगह, अलग अलग जिलों में आंकड़े बढ़ रहे हैं। लखनऊ खासकर, उत्तर प्रदेश खासकर कितना तैयार ओमिक्रॉन से लड़ने को लेकर नजर आ रहा है? देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा जो है वो थोड़ा गंभीर भी दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि तमाम जगहों पर हॉस्पिटल्स में अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ में भी जो कोविड हॉस्पिटल्स जो बंद हो गए थे, क्योंकि केसेस नहीं आ रहे थे, ऐसे में तमाम कोविड हॉस्पिटल बंद हो गए थे, उनको फिर से रीओपन करा दिया गया है। इसके साथ साथ लखनऊ के जिलाधिकारी ने बाकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं। चूँकि लखनऊ में कोविड के मामले चूंकि नए आ गए थे 13, ऐसे में कल, तो इसी वजह से अब एहतियात जो है वो बरती जा रही है और लगातार लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि लोग जो है जब घरों से निकलें तो मास्क पहने, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि लापरवाही करने से ही ये पूरे मामले जो हैं ये बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ उन लोगों से भी अपील की जा रही है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, वो लोग अगर उनको कोई जानकारी उनकी जो है साझा नहीं हो पा रही है तो वो लोग बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर अपनी जानकारी दें कि वो लोग कहाँ पर पिछले कई दिनों से ट्रैवल किए थे। और विदेशों से आने वाले लोगों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके साथ ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है, उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो फिलहाल तैयारियां पूरी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य महकमा चिंतित भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये अलर्टनेस जो है वो दिखनी ही चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर आम लोग हो, क्योंकि एक दौर देख चुके हैं कितनी दिक्कतें हुई, किस तरीके की परेशानियां हुई। जब्बार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। जब्बार, दिल्ली की मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ओमिक्रॉन का हाल क्या है और यहाँ व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हालत अब ज्यादा थोड़ा खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 24 घंटे में जितने मामले सामने आए और उसमें ओमिक्रॉन की जो तादाद बढ़ी है वो चिंता पैदा कर रही है। दिल्ली सरकार के साथ साथ में केंद्र की सरकार के सामने भी एक चिंता है। दरअसल इस वक्त करीब करीब 157 से ज्यादा केसेस पूरे देश के अंदर ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र गर्चे नंबर 1 पर है, लेकिन दिल्ली में लगातार केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। इस बार अगर देखा जाए, आज 20 दिसंबर को, इससे पहले जिस तरीके से हालात थे पूरे कोरोना की अगर तादाद की बात करूं तो आज की स्थिति ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इसमें 2 इनपुट काफी महत्वपूर्ण है। एक ये कि कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, आ सकती है जनवरी और फरवरी में, लेकिन साथ ही साथ में जो एक राहत का उसमें पहलू है वो ये कि दूसरी जो लहर थी उस जैसी खतरनाक नहीं होगी। लेकिन आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने जो इस बात का जिक्र किया, उन्होंने एक चेतावनी भी दी पूरे देश के लिए, यानी कि देश की
केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्यों के सरकारों के सामने एक चुनौती का जिक्र उन्होंने किया कि ये एक चेतावनी है और इस चेतावनी में तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें नए सिरे से तैयारी दे दी गई है और ये चुनौतियां बड़े नहीं जब्बार, इसीलिए लोगों को समझना होगा। स्वास्थ्य विभाग तो निश्चित तौर पर अपना काम करेगा ही, लेकिन लोगों की समझदारी इस बीच बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।